प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी हमने पार्ट 1 में बात की है, क्या नोटबंदी एक इवेंट के तौर पर लागू की गई थी। प्रधानमंत्री की बहुत ही सोची समझी चाल थी ये, क्योंकि 2017 में चुनाव होने थे। ये हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं पार्ट 1 में कि यस, ये एक इवेंट के तौर पर क्रिएट किया गया था। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री महोदय ने और क्या कहा था और वो क्या सक्सेस हुआ है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था काला धन खत्म हो जाएगा। 9.21 लाख करोड़ काला धन बताया गया था देश में। प्रधानमंत्री महोदय ने ये वायदा किया था कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा। क्या काला धन खत्म हुआ है? काला धन खत्म नहीं हुआ है। अगर काला धन खत्म होता तो पैसे रिजर्व बैंक में वो आते अलग से, कहीं नहीं आए हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि अगर आप सच पूछें तो मैं आपको बता दूं, 1680 करोड़ 500 के और 2000 के जो नए नोट चले हैं वो गायब हैं। कहाँ गए? 1680 करोड़ नोट 500 के और 2000। कोई पूछने वाला नहीं इस तानाशाह सरकार में। किसी की हिम्मत नहीं है। जो पूछेगा वो जेल में जाएगा या वो सीधा ऊपर जाएगा। काला धन खत्म नहीं हुआ, काला धन और बढ़ गया है। दूसरा फायदा इसका क्या था प्रधानमंत्री महोदय का? अपने चहेतों का, साथियों का और खुद का, अपनी पार्टी का जो काला धन था उसको सफ़ेद कर दिया। तो प्रधानमंत्री महोदय का वायदा था काला धन खत्म करेंगे। काला धन खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो काला धन था उसको सफ़ेद कर दिया गया। सफ़ेद कर दिया गया बिना मतलब का खर्चा। ये तो रिजर्व बैंक भी ये बयान दे चुके हैं कि नोटबंदी एक भूल थी, उससे फ़ायदा नहीं हुआ है, देश को नुकसान हुआ है। और कितने लोगों की मौत हुई है उसमें लाइन में लग लग करके। कितने लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, चौपट हो गए थे धंधे उस वक़्त। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। दूसरा, एक महेश शाह हैं गुजरात के। मैं पूछना चाहूँगा गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से उनके क्या रिश्ते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा एक्सचेंज किया था। तो ये कौन थे, क्या अथॉरिटी थी इनके पास, किसने अधिकार दे रखा था? काफ़ी पैसा एक्सचेंज किया इन्होंने। दूसरा, सरकार में एक कद्दावर इनके सदस्य हैं, उनके अंडर में जो कोऑपरेटिव बैंक था उसमें से भी बहुत पैसा एक्सचेंज हुआ है। उसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। क्या प्रधानमंत्री महोदय या गृह मंत्री महोदय बताएंगे ये सब क्या था, क्या हुआ है और क्यों हुआ है, और क्यों आप लोगों ने देश के साथ झूठ बोला है, क्यों आपने देश को अंधेरे में रखा है? यानी नोटबंदी से बीजेपी ने अपने लिए कई पीढ़ियों तक का पैसा इकट्ठा कर लिया है। यही वजह है कि आज राजनीति में ये पूरी गंदगी मचा करके रखे हुए हैं। जितने मर्जी इनके विधायक कम हो जाए, सरकार बढ़ाने के लिए दूसरों से खरीद लेते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है और दुख की बात है। तो ये इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, 1% भी फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है नोटबंदी से। मैं जवाब मांगूंगा प्रधानमंत्री महोदय से क्यों कराई थी। और इन्होंने कहा था कि मेरा फैसला अगर गलत हो जाए तो 50 दिन मुझे दे दीजिए, 50 दिन के बाद जिस चौराहे पर कहोगे मैं आ जाऊंगा। आज तक प्रधानमंत्री महोदय चौराहे पर नजर नहीं आए। हाँ, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चौराहे का इंतजाम कर दिया है और अब 12 अक्टूबर से नोटबंदी के खिलाफ जो याचिकाएं आई हैं उनके ऊपर सुनवाई होगी। मुझे उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय को अपने किए की सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। तानाशाही तरीके से इसको लागू किया गया था, किसी से सलाह नहीं थी, कैबिनेट की कोई सलाह नहीं थी, कोई सलाह कैबिनेट से नहीं ली गई थी। ये बहुत ही दुख की बात है। यानी एक प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से कोई फैसला कैसे लागू कर सकता है बिना कैबिनेट के पूछे? इनके कैबिनेट के कई मंत्रियों के बयान आए हैं कि प्रधानमंत्री महोदय ने किसी से सलाह नहीं ली है, क्योंकि ये तानाशाह हैं। तानाशाह कभी सलाह नहीं लेता है और इतनी हिम्मत नहीं है इनकी मंत्रियों में कि वो इसके खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा करके इनसे अलग हो जाए। ऐसी भी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनकी दुकानें चल रही हैं, वो अपनी दुकान क्यों खराब करेंगे? तो ये बड़ी शर्म की बात है। तो कुल मिला के ये नोटबंदी का जो फैसला था वो एक इवेंट था। इवेंट चुनाव जीतने का, इवेंट अपने काले को सफ़ेद करने का, इवेंट विरोधियों को पस्त करने का, इवेंट था आम जनता को दर्द देने का, दुख देने का। उसमें ये कामयाब हुए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।